और वास्तविकता में मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो पोथी है, इसका एक एक श्लोक, एक एक अक्षर भगवान कृष्ण का विग्रह है। एक बार शायद हमने एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बतलाया भी था, एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं, मन स्मरण हो रहा है। एक ब्राह्मण देवता थे जो किसी विद्यालय में शिक्षक थे, ध्यान देना। शिक्षक थे तो उन्हें गीता जी पर बड़ा भरोसा था। अच्छा, हमें अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा होना भी चाहिए। गीता जी पर बड़ा भरोसा था तो गीता जी को ला करके पढ़ते और रोजाना एक श्लोक बहुत पढ़ते थे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते मैं तेरा योगक्षेम करने वाला हूं, तुझे क्या बात की चिंता है। और चिंता हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो महाराज वो नित्य प्रति इसका पाठ करते। जब सेवा से निवृत्ति प्राप्त कर गए तो पत्नी से कहा, बोले देवी इस घर परिवार जंजाल में बहुत दिनों से फंसे पड़े हैं, चलो अब तो इसे सबको छोड़कर कहीं एकांत में चलते हैं। एक बात और याद रखना मेरे भाइयों, एकांत हमें कब प्रिय लगता है, ध्यान देना। एकांत हमें तब प्रिय लगता है जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब मन में अशांति आ जाती है। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक न हो, ध्यान देना, तबीयत ठीक न हो और कोई चार बच्चे आकर के अगर वार्ता भी करने लगे तो उनको भगाओगे, मारोगे, चिड़चिड़ाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। ऐसी मेरे भाइयों, जब हमारा मन परमात्मा के लिए भी स्थिर नहीं होता तो छटपटाहट होती है। तो उस समय उन ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी चलो कहीं चल करके परमात्मा का चिंतन करें। ध्यान देना। वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी वहां से अपने नगर से निकले और थोड़ी ही दूर पर गंगा मैया का किनारा, वहां पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और रहने लगे। नित्य प्रति बालुका के शिवलिंग तैयार करते, उनका पूजन करते, अभिषेक करते और पुनः विसर्जन कर देते। पत्नी ने कहा, महाराज आप कुछ लेकर नहीं आए? घर से खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो कहा, देवी जब दांत नहीं तब दूध दियो। देखिए, जब बालक के दांत नहीं होते तो माता के कुचाग्रों में परमात्मा दुग्ध का प्रबंध करता है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा जब कोई बालक बहुत रुदन कर रहा हो, उस समय कोई पिता आकर के खिलौने देता है, बालक नहीं लेता। पड़ोसी आकर के रोकता है, नहीं रोकता। पिताजी आते हैं, भैया आते हैं, दादी आती है, जब किसी के बूते वो नहीं रोकता है तो माँ आती है और माँ आकर के उस बालक को गोद में लेती है, एकांत में ले जा करके अपने चंचरिक, अपने आंचल का स्तनपान कराती है और वो बालक उस आंचल का पान करते 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 एकदम शांत हो जाता है। प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी प्रकार से जब कोई भक्त संसार में छटपटाता है तो मेरे प्यारे गोविंद देखते हैं कि संसार के खिलौने इसको मिल गए, ऐश्वर्य संपदा इसको मिल गई, पड़ोसी ने भी इसका सहयोग कर दिया, मित्र ने सहयोग कर दिया, लेकिन कहीं से इसको शांति नहीं मिली। तब मेरा गोविंद आता है, भक्ति की उंगली उसके मुख में डालता है और प्रेम का प्याला रस आनंदमय दे करके उसको जीवन पर्यंत के लिए आनंदित कर देता है। ये बालक भी उस परमपिता परमात्मा को अपनी मां की गोद समझ करके शांत हो जाता है। तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे तो अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरी भी ले गो। जान कुदेत अजान कुदेत जहान कुदेत वो तो को भी देगो।
और रे मन मूर्ख विचार करे क्यों, भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, वो घटने बढ़ने वाला नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है महाराज, अगर भोजन पानी का प्रबंध होगा तो हम तो आपसे ही कहेंगे, कुछ इच्छा होगी। बोले जरूर कहना। लेकिन जब उनको इस श्लोक पर विश्वास था तो ब्राह्मण देवता नित्य प्रति गीता जी का पाठ करते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते। उन्हें विश्वास था कि भगवान जब ये कह रहे हैं कि मैं तेरा सब कुछ करने वाला हूं तो तुझे किस बात की चिंता। तो जब करने वाले हैं तो करेंगे। क्या हुआ सज्जनों, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, तीसरे दिन वहां कुछ बालक आए गंगा के किनारे। नगर पास में एक गांव था, वहां से रहने वाले वो बालक आकर ब्राह्मण देवता के पास बैठ गए। तो बचपन से ही महाराज, बचपन बालकों ने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण देवता हैं। बचपन से माता पिता ने सुंदर शिक्षा दी थी इन बालकों को। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते ब्राह्मण देवता के मन में आया कितने अबोध बालक हैं, इनको कुछ ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। इन्होंने कुछ शिक्षा देना शुरू कर दिया मुफ्त में। बालकों ने कहा कि जब ये हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमने देखा इनकी कुटिया में कुछ भी नहीं है, तो उन बालकों ने अपने घर से धीरे धीरे राशन सामग्री लाना शुरू कर दिया। देखो भगवान ने प्रबंध कर दिया भोजन का। एक एक दिन छोड़ करके वो बालक राशन सामग्री लाने लगे। और जब सामग्री लाने लगे तो लाते 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 महाराज सबको देते रहे। और जब देते रहे ला करके गुरुदेव को एक समय आया कि दीपावली का समय आया, और दीपावली के समय पर 3 दिन से कोई बालक नहीं आया वहां पर पढ़ने। अब 3 दिन से कोई बालक जब नहीं आया तो वहां तो राशन बीत गया। ब्राह्मणी ने कहा महाराज भोजन का प्रबंध। तो गीता जी उठाई और श्लोक खोल के दिखा दिया, अनन्यास चिंतयन्तो। क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती हो आप? ब्राह्मणी ने कहा महाराज ये गीता जी खोल के दिखा देते हो, 2 दिन से भूखी हूं मैं। 2 दिन हो गए मुझे भूख लगते लगते। ब्राह्मण देवता दुखी मन से जाकर के महाराज, दुखी हो गया ब्राह्मण देवता का मन, और वो जाकर के बैठ गए। और जैसी जाकर के बैठे गंगा के किनारे, उन्होंने गीता जी उठाई और गीता जी उठा करके गोपाल, गीता जी उठा करके उन्होंने लेकर के वो गीता जी का श्लोक और काटना शुरू कर दिया। काला पेन लेकर के उस पर स्याही फेर दी, स्याही चला दी उस पर। और जैसी स्याही चलाई, आहा, प्रिय सज्जनों थोड़ी ही देर बाद क्या देखा कि माता जी की कुटिया के सामने एक छोटा सा बालक राशन की पोटली सर पर लेकर के खड़ा है और कहा माई द्वार खोल दे। मैया ने कहा ये कौन है सवेरे सवेरे मेरे द्वार पर? कौन हो बेटा, जरा मेरी ओर मुड़कर देखो। लेकिन नहीं देखा। अब के मोहिनिहारो मोरी मैया, अब के मोहिनिहारो मेरी मैया, अब के मोहिनिहारो मेरी मैया, अब के मोहिनिहारो। ब्राह्मणी ने कहा बेटा जरा मेरी ओर तो देख। तो बालक ने कहा मैया मैं मुख दिखाने के लायक नहीं रहा,
लेकिन मैया ने जैसी हाथ पकड़ के घुमाया और देखा तो उस बालक के पूरे शरीर पर कालिमा लगी हुई है, काली स्याही। बेटा ये तेरा मुख किसने काला कर दिया, तेरा पूरा शरीर काला हो रहा है। तो बालक ने कहा, भोजन को सब भार गुरुजी, अरे भोजन को सब भार गुरुजी, मेरे ऊपर धारो, ओ मेरे ऊपर धारो। मैया मेरे गुरुजी ने भोजन का प्रबंध मुझे सौंप दिया था। भूखे रहे 3 दिन गुरुवर, भूखे रहे 3 दिन गुरुवर, शिशु पे रोस उतारो मेरी मैया अब के मोहे संवारो, मेरी मैया अब के मोहे निहारो, और मैया अब के मोहे निहारो। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा मुख काला हो रहा है, सारा शरीर काला हो रहा है, कारण क्या है? तो कहा, मेरी मैया गुरुजी ने मुझे भोजन का प्रबंध सौंपा था, लेकिन मैं एक दिन आने में देरी हो गई। भूखे रहे 3 दिन गुरुवर, शिष पे रोस उतारो, साटन मार महादुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। जो इतना कहा, मैया बोली, हे भगवान तुम्हारे गुरुजी ने प्रताड़ित किया है? तो मैं बोले हाँ। प्रिय सज्जनों, मैया ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हारा मुख धो देती हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है सज्जनों, वो श्लोक जो काटा था गुरुजी ने वो कोई और नहीं था, गीता जी का एक एक श्लोक भगवान का अंग है। वहां जो उस कालिमा स्याही फेरी वो भगवान के अंग पर आ गई और भगवान राशन की पोटली लेकर चले आए। लेकिन ब्राह्मणी को नहीं पता। ब्राह्मणी ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हारा मुखमंडल स्वच्छ कर देती हूं। और जैसे प्रिय सज्जनों भगवान का मुख मैया ने धोया, भगवान के मुख से तो कालिमा छूट गई, लेकिन मां के हाथों पर लगी रही। और जब मां के हाथों पर कालिमा लगी रह गई तो सज्जनों संध्याकालीन बेला जब हुई तो माता तो बड़ी बड़बड़ा रही है, आने दो तुम्हारे गुरुजी को मैं बताऊंगा। गुरुजी भले ही कितने भी तीखे तेज तर्राट क्यों न हो विद्यालय में, लेकिन घर में थोड़ी इतनी तेज तर्राट चलेंगे। अब तो महाराज आए, गुरुजी ने कहा, अरे भाग्यवान ये पकवान की खुशबू कहाँ से आ रही है और किससे मांग कर ले आई हो? बोले रहने दो जी, हद करते हो। अरे किसी बालक ने आने में विलंब कर दिया तो क्या उसको इतना दंड देना चाहिए? ब्राह्मण देवता बोले 3 दिन से भूखी है इसलिए बड़बड़ा रही है। क्या बात है, क्या हो गया? अरे देखो तो सही है, सारी सामग्री राशन वही बालक लाया है जिसको तुमने प्रताड़ित किया। बोले देवी मैंने किसको प्रताड़ित किया? अच्छा आपने किसी को नहीं प्रताड़ित किया? बोले ना। आपने उसके मुख पर कालिमा नहीं लगाई? बोले ना, हाँ नहीं मैंने नहीं लगाई। जैसी कहा कि कालिमा मैंने नहीं लगाई, और जैसी ब्राह्मणी ने दोनों हाथ आगे करके दिखाए, बोले देखो उसके मुख की कालिमा छुटाते छुटाते मेरे हाथों पर कालिमा लग गई है। तो सज्जनों उस ब्राह्मणी को तो अपने हाथों में वह कालिमा नजर आ रही थी, लेकिन ब्राह्मण की दृष्टि जब उन हाथों पर पड़ी तो कुछ और नजर नहीं आया, केवल वो श्लोक नजर आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते। ब्राह्मण देवता तो मौस्तब्ध हो गए, दौड़े दौड़े गए, गीता जी को उठाया और गीता जी को बारंबार नमन वंदन प्रणाम करने लगे। हे माँ भगवती, हे गीता, हे प्रभु कृष्ण, हे माँ के बिहारी, हे मेरे द्वारकाधीश, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अगर हम भरोसा करेंगे तो हमारे एक एक पुराण का एक एक अक्षर हमारे जीवन को सार्थक कर दे।